सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बढ़, खुद विपत्ति पर छाने को। है विघ्न, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत सुंदर। नमस्कार, मैं हूँ महेश चंद्र मिश्रा मिश्र और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कवि संगम का विशेष कार्यक्रम काव्य संध्या। जिन पंक्तियों से आज मैंने शुरुआत की, आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां थी। उनकी 114वीं जन्म जयंती पर हम उनको नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं लखनऊ के बड़े साहित्यकार, बड़े कवि आदरणीय महेश चंद्र गुप्त जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय हमारे इस पैनल पर। आपका आशीर्वाद सतत हमको मिलते रहता है। और दूसरी कवयित्री के रूप में लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय शीला वर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय। बहुत ही समृद्ध साहित्यिक पूंजी आपके पास है। आपको निश्चित रूप से हम सुनेंगे। पहली बार हमारे पटल पर आई हैं तो हम लालायित हैं, उत्सुक हैं हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जामनगर, छोटी काशी कही जाती है, वहां से चांदनी शीलू जी। चांदनी शीलू जी बहुत गुजराती और हिंदी में बहुत अच्छा लिखती हैं और उतना ही मधुर कंठ माने इनको दिया है। और हमारे साथ दिल्ली से आदरणीय शैलजा जी अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। कुछ समस्या उनके साथ चल रही है। इस समय बरसात बहुत हो रही है दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव वगैरह में, तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन वहां प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। और डॉक्टर मधु और दिव्या भी हमारे साथ जुड़ने वाली थी, परंतु किसी कारणवश उनके यहाँ भी नेटवर्क समस्या है आज, तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन शैलजा जी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय आपसे करवाएंगे, उनको सुनेंगे। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और जैसे हर कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है कि हम किसी भी कार्यक्रम को मां सरस्वती की वंदना से शुरुआत करते हैं, तो मैं सरस्वती वंदना करने के लिए गुजरात जामनगर से आदरणीय शीलू चांदनी जी का आह्वान करूंगा। आए मां की वंदना करके विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है। स्वागत है। चांदनी जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए, म्यूट आ रहा है जी। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को सत सत नमन। इस मंच को राष्ट्रीय कवि संगम के मंच को नमन। चलिए आज हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं। हे हंस वाहिनी मां, हे हंस वाहिनी मां, अम्बा विमल विमल मति रे। हे हंस वाहिनी मां, अम्बा अम्बा विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत। वह बल विक्रम दे, अम्बा विमल विमल मति दे। वाह, हे हंस वाहिनी मां, हे हंस वाहिनी मां, अम्बा अम्बा विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, साहसशील हृदय में भर दे। जीवन त्याग तपोमर कर दे, जीवन त्याग तपोमर कर दे। संयम सत्य स्नेह
का वरदे संयम सत्य स्नेह का वरदे स्वाभिमान भर दे स्वाभिमान भर दे अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमल मति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे फिर घर घर भर दे अम्बा अम्बा विमल मति दे हे हंस वाहिनी माँ हे ज्ञानदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा विमल मति दे हे हंस वाहिनी माँ हे ज्ञानदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा विमल मति दे सीता सावित्री हे दुर्गा माँ सीता सावित्री हे दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा विमल मति दे हे हंस वाहिनी माँ हे ज्ञानदायिनी माँ अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा विमल मति दे अम्बा अम्बा बहुत सुंदर वंदना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत सुंदर वंदना, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आवाज भी बहुत अच्छी है। बहुत 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 अद्भुत वाणी वंदना और उतना ही मधुर कंठ, उतनी ही मधुर आवाज शीलू जी की। और जब ऐसी वंदना होती है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। इसी बीच हमारे साथ आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। आप हमको सुन रहे, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। पंकज पांडे जी, विभा प्रकाश जी, अमूल कुमार चौधरी जी, विभा प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम लोग सबको सुन रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। और अनेक दर्शक ऐसे जिनका नाम काफी तेजी से गया, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं। पटल के साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारी बहन शीला वर्मा मीरा जी का आए और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। आदरणीय शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो माँ वीणा पाणी के लिए कुछ लाइनें। कर्मिक किरणों की कलम स्याही भाव दवात। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? आवाज नहीं आ रही है? नहीं पढ़े बिल्कुल आ रही आवाज। अच्छा। कर्मिक किरणों की कलम स्याही भाव दवात। कर्मिक किरणों की कलम स्याही भाव दवात। नूतन रचना सृजन हो माँ वाणी रख दो हाथ। नूतन रचना सृजन हो माँ वाणी रख दो हाथ।
तो इसी के साथ पहले, क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो पहले मैं हिंदी पे अपनी एक कविता चाहती हूँ प्रस्तुत करना जी। उसके बाद फिर कोई और रचना प्रस्तुत करूंगी। हिंद देश के वासी हैं, हिंद देश के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, यही हमारा नारा है। भारत के जाए हो यदि सच्चे सपूत हो, हिंदी को अपनाओ तुम ही अग्रदूत हो। कब से भारतवासी हैं प्रतीक्षारत, धन्यवाद सर। कब से भारतवासी है प्रतीक्षारत, कितनी आई सरकारें, सबको किया अवगत। सियासत की चौसरबाजी में उलझ गया प्रकरण, हिंदी दिवस पर लो शपथ, कर लो आज प्रण। पंत निराला दिन करके हम अनुयायी हैं, तुलसी सूर कबीर जैसी और मीराबाई हैं। जनमानस, धन्यवाद, जनमानस के हृदय पटल पर सबने छोड़ी छाप, जनमानस के हृदय पटल पर सबने छोड़ी छाप। हिंदी ही आधार मूल था, इसको समझो आप। लोक और प्रांतीय भाषाएं इसके मूल में हिंदी है, लोक और प्रांतीय भाषाएं इसके मूल में हिंदी है। हर प्रदेश में बोली जाती सबकी ये पसंदी है। और अगला है, तत्कालीन वजीर आजम ने किया प्रयास सफल, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोले माननीय अटल। तत्कालीन वजीर आजम ने किया प्रयास सफल, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोले माननीय अटल। कवि कुल की प्राण है हिंदी माँ वीणा की झनकार, कवि कुल की प्राण है हिंदी माँ वीणा की झनकार। इंतजार राष्ट्रभाषा घोषित कब करती सरकार, इंतजार राष्ट्रभाषा घोषित कब करती सरकार। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी, अगर समय के हिसाब से ही चलना है क्योंकि स्वागत है। जी जी जी। पहले तो मैं एक गजल प्रस्तुत करना चाह रही थी, स्वागत है। उसके बाद ही फिर कुछ और प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। इसी बीच विभा प्रकाश जी लगातार विनोद शंकर जी हम लोग को सुन रहे हैं, और अमूल कुमार चौधरी जी कह रहे हैं माँ सरस्वती आपके कंठ में सदा विराजमान हो। अनेक प्रतिक्रियाएं से अनेक दर्शकों की आ रही। जी स्वागत है शीला जी। जी जी जी। तो मतलब कुछ यूं है, जाने कैसे मुझे बेबसी है मिली, जाने कैसे मुझे बेबसी है मिली, कितनी कांटों भरी जिंदगी है मिली, कितनी कांटों भरी जिंदगी है मिली। और शेर कुछ इस तरह है, जिस चमन को लहू से सींचा गया, जिस चमन को लहू से है सींचा गया, उसकी रोती हुई हर कली है मिली, उसकी रोती हुई हर कली है मिली। छाया हर और गम का अंधेरा घना, छाया हर और गम का अंधेरा घना, दूर तक न कभी रोशनी है मिली, दूर तक न कभी, शुक्रिया सर, दूर तक न कभी रोशनी है मिली। और अगला शेर ध्यान चाहती हूँ, दूर घर से यहाँ जब कभी तुम गए, दूर घर से यहाँ जब कभी तुम गए, मेरी आँखों में तब ये नमी है मिली, मेरी आँखों में तब ये नमी है मिली। और अगला शेर, लाख तूफान है गम नहीं है मुझे, लाख तूफान है गम नहीं है मुझे,
प्यार की शम्मा हरदम जली है मुझे, प्यार की शम्मा हरदम जली है मेरी, और जाने कैसा मुकद्दर है तूने लिखा, जाने कैसा मुकद्दर है तूने लिखा, किन खुदाओं की ये बंदगी है मिली, किन खुदाओं की ये बंदगी है मिली। और मक्ते का शेर आखिरी पेश कर रही हूँ। मीरा पागल हुई राह तकते हुए, मीरा पागल हुई राह तकते हुए, दिल की सुनी तो अब हर गली है मिली, दिल की सुनी तो अब हर गली है मिली, जाने कैसे मुझे जिंदगी है मिली। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दे रही हूँ। अगर समय हो तो बताइए मुझे, अन्यथा। जी जी जी, स्वागत है शीला जी। हम आपको फिर से सुनेंगे एक बार, और आप आपको दोबारा सुने उसके पहले हम जाना चाहेंगे आदरणीय महेश जी के पास लखनऊ, और महेश जी से सुनेंगे। उसके बाद एक बार हम आपको सुनेंगे। और बड़ी अच्छी आपने गजल पेश की, और आदरणीय राजीव सक्सेना जी कह रहे हैं अच्छी गजल, सुमधुर कंठ के लिए हार्दिक आभार। विवाह प्रकाश जी का कमेंट आ रहा है, सुनीता मंडल जी का कमेंट आ रहा है आपके लिए। और मैं आदरणीय महेश जी का आह्वान करना चाहूंगा कि अब उम्मीदों का सूरज चमकता रहे, क्या बात है। अब उम्मीदों का सूरज चमकता रहे, ख्वाहिशों से ये चेहरा दमकता रहे, ख्वाहिशों से ये चेहरा दमकता रहे, रात कितनी घनी हो मगर हर सुबह, रात कितनी घनी हो मगर हर सुबह, धूप खिलती रहे गम पिघलता रहे, धूप बहुत आभार। खिलती रहे गम पिघलता रहे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय महेश जी। अभी शीला जी ने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात पटल का और भाई महेश चंद्र मिश्र जी का। आदरणीय महेश चंद्र मिश्र जी वो बहुत स्नेह रखते हैं, तो आज माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हमारे इस पटल से जितने साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं और हम सभी को अपना स्नेहाशीष देते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं, सर्वप्रथम उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और फिर अपनी काव्य पाठ, चूंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो पहले एक मुक्तक मैं हिंदी को समर्पित देना चाहता हूँ आपसे कि हिंदी एकता की पहचान है, क्या बात है। भारती के लिए यह वरदान है, हिंदी एकता की पहचान है, भारती के लिए यह वरदान है, भावना ये जगा कर सद्भाव की जोड़ती जो दिलों को मधुर तान है, जोड़ती जो दिलों को
मधुर तान है। महेश भाई, अभी पितृ पक्ष चल रहा है और जी। हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हम जो कुछ हैं उसमें हमारी जो हम निरंतर प्रगति के पथ पर हैं या जो कुछ बने उनमें निश्चित तौर पे हमारे माता पिता और हमारे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज एक पिता क्या होता है, अपनी कुछ भावनाएं मैं रखना चाहता हूं, आप सुने। स्वागत है। कि मेरे हिस्से में जो आए हैं खुशियों के पल, मेरे हिस्से में जो आए हैं खुशियों के पल, मेरे हिस्से में जो आए हैं खुशियों के पल, तेरे सदयत्न व सत्कर्मों का ही है फल। बहुत सुंदर। तेरे सदयत्न व सत्कर्मों का ही है फल। पिता का साया जिसके सिर पे नहीं होता है, झंझावातों में बिखर जाता है उनका महल। झंझावातों में बिखर जाता है उनका महल। भीग कर वर्षा में छत की मरम्मत करना, भीग कर वर्षा में छत की मरम्मत करना, क्या है दायित्व यह भाव जगाते हैं प्रबल। और बिठा के कांधे पे ले जाना मेले ठेले में, बिठा के कांधे पे ले जाना मेले ठेले में, जलेबी बांसुरी फिरकी के लिए जाते मजल। जलेबी बांसुरी फिरकी के लिए जाते मचल। और एक भाव ये भी देखें कि ख्वाहिशें पूरी हो बच्चों की कष्ट सह कर भी, ख्वाहिशें पूरी हो बच्चों की कष्ट सह कर भी, सभी प्रयत्न किए जिससे हम हो जाएं सफल। सभी प्रयत्न किए जिससे हम हो जाएं सफल। चरित्र की खाद और बीज संस्कारों के, चरित्र की खाद और बीज संस्कारों के, स्नेह से सींच कर बना दिया हमें है सबल। स्नेह से सींच कर बना दिया हमें है सबल। महेश हस्ताक्षर तुम्हारे पुण्य कर्मों के, महेश हस्ताक्षर तुम्हारे पुण्य कर्मों के, साहित्य पुष्कर में खिल रहे हैं बन के कमल। साहित्य पुष्कर में खिल रहे हैं बन के कमल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर महेश जी। आदरणीय श्रीश चंद्र दीक्षित जी हमको सुन रहे हैं और लिख रहे हैं बहुत सुंदर गीत आदरणीय महेश जी। और श्रीश जी का एक दिन श्रीश जी को हम अपने पटल पर भी सुनना चाहेंगे। आदरणीय आपको मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और इसी बीच शैलजा जी हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं
और महेश जी, आपने जो गीत पढ़ा, मुझे कविवर संजय जी बाबू जी की लाइनें याद आ रही हैं। और पितृपक्ष चल रहा है, आपने कहा, तो हमारी संस्कृति सनातन ऐसी है कि मरने के उपरांत भी, इस लोक में न रहने के उपरांत भी हम अपने पितरों को याद रखते हैं। और समस्या कहीं और है आदरणीय महेश जी। इस संसार में जो चले गए उनकी बात तो दूसरी है, इस संसार में जो मौजूद हैं उनका भी ध्यान आज नहीं दिया जा रहा। ओल्ड एज हाउस, वृद्धाश्रम, इसकी जीतती जागती मिसाल है कि हम जो बच्चे हैं, अगर माँ बाप 60-65 के हो गए तो इनकरेज किया जाता, आप वृद्धाश्रम में जाके रहें, हम आपको खर्चा पहुंचा देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। तो कुछ पंक्तियां मुझे आदरणीय संजय जी की याद आ रही हैं, मैं भूल जाऊं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश को गांवों का देश कहते थे, क्या बात, बड़ा परिवार था, सब साथ साथ रहते थे। आज तो बहुत माँ बाप रहे तो बड़ा मुश्किल हो गया आदरणीय महेश जी रहना, कि बड़ा परिवार था, सब साथ साथ रहते थे, साथ में बैठकर चौके पे खाना भूल गए, और शहर में आए तो वो घर पुराना भूल गए। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, वो घर पुराना भूल गए। बहुत सुंदर, वाह। और हमारा घर नहीं पूरा घराना होता था, हमारा घर नहीं पूरा घराना होता था, और पगड़ी में घराने की शान होती थी। लोग मिट्टी के घर में रहते थे, क्या कहने, लोग मिट्टी के घर में रहते थे, इरादे पक्के थे, पक्की जुबान होती थी, इरादे पक्की जुबान होती थी। बहुत सुंदर। उन पंक्तियों के लिए मैंने ये भूमिका बनाई आदरणीय महेश जी। अब मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हर एक काम बुजुर्गों के नाम होता था, हर एक काम बुजुर्गों के नाम होते थे, वो पालते थे हमें, घर की शान होते थे। बदलते वक्त ने ये क्या कमाल कर डाला, बदलते वक्त ने ये क्या कमाल कर डाला, जो घर के नाथ थे उनको अनाथ कर डाला, क्या बात है, उनको अनाथ कर डाला। क्या कहने भाई, ये ज्वलंत समस्या है जी, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और अपने पितरों को तो हम याद कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति है, संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन मेरा निवेदन है, अगर हम किसी के पुत्र हैं तो कल, आज हमारे भी संतति है, कल हमको भी वृद्ध होना है, ये ध्यान रहे। हम जैसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करते हैं तो हमारी संतान निश्चित रूप से वो देखेगी और वैसा हमारे साथ करेगी। और इसी बीच मैं आपको बीच में रोका था महेश जी, फिर से आपका अभिनंदन है, आप अपने काव्य पाठ को जारी रखें। चलिए, धन्यवाद। एक बरसात पर सावन की बूंदे के साथ प्रस्तुत हूँ, आप सुनिए गीत। कि रिम झिम पड़ती बूंदे, मिटे तपन और क्लेश, मन मयूर सा नाच उठा है, ऐसा है परिवेश। रिम झिम पड़ती बूंदे, मिटे तपन और क्लेश, मन मयूर सा नाच उठा है,
ऐसा है परिवेश। री पुरवाई प्रीतम तक तू, री पुरवाई प्रीतम तक तू ले जा यह संदेश सजन रे, जल्दी आ जा दे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जल्दी आ जा बहुत दे सुंदर, वाह 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 सजन वाह। रे, जल्दी आ जा दे। बंद सुने कि हरियाली हर ओर बिछी है, दृश्य मनोरम भाए, झिमुर झांझ बजाए, दादुर अपना राग सुनाए। हरियाली हर ओर बिछी है, दृश्य मनोरम भाए, झिमुर झांझ बजाए, दादुर अपना राग सुनाए। किंतु पपी है कि पी से, किंतु पपी है कि पी से लगे है दिल को ठेस सजन रे, जल्दी आ जा दे, जल्दी आ जा दे सजन रे, जल्दी आ जा देश। बहुत सुंदर, बहुत रिम सुंदर, झिम वाह वाह रिम वाह झिम वाह। पड़ती शोभनम बूंदे, शोभनम। मिटे तपन और क्लेश, मन मयूर सा नाच उठा है, ऐसा है परिवेश। रे पुरवाई प्रीतम तक तुम ले जा यह संदेश सजन रे, क्या बात है, जल्दी आ जबरदस्त मुखर, जा वाह वाह दे, वाह, जल्दी आ जा देश। बहुत शानदार मुखर है, वाह वाह। आकृतियां उड़ते बादल में बनती रहती है अक्सर, साथ बिताए पलों की यादें डसती रहती है दिन भर। आकृतियां उड़ते बादल में बनती रहती है अक्सर, साथ बिताए पलों की यादें डसती रहती है दिन भर। वाह, कब तक राह निहारूं प्रीतम, कब तक राह निहारूं प्रीतम, धर योगिन का वेश सजन रे, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर प्रयोग, वाह, बहुत अच्छा प्रयोग किया, वाह वाह वाह। रिम झिम पड़ती बूंदे, मिटे तपन और क्लेश, मन मयूर सा नाच उठा है, ऐसा है परिवेश। री पुरवाई प्रीतम तक तुम ले जा यह संदेश सजन रे, जल्दी आ जा देश। और अंतिम बंद सुने। घुमर घुमड़ कर मेघ बरसते, भीग रहा है घर आंगन, उमर घुमड़ कर मेघ बरसते, भीग रहा है घर आंगन, तन मेरा है भीगा भीगा, फिर भी प्यासा है ये मन, तन मेरा है भीगा भीगा, फिर भी प्यासा है ये मन। भूल हुई क्या मुझसे ऐसी, भूल हुई क्या मुझसे ऐसी, निष्ठुर हुए महेश
सजन रे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह जल्दी वाह वाह वाह, आजा बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। देश, जल्दी आजा देश। रिम झिम पड़ती बूंदे, मिटे तपन और क्लेश, मन मयूर सा नाच उठा है, ऐसा है परिवेश। री पुरवाई प्रीतम तक तुम ले जा यह संदेश, सजन रे जल्दी आजा देश, जल्दी आजा देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। वाह 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 पटल वाह से वाह। जुड़े सभी मित्रों को सादर बहुत प्रणाम, सुंदर आपका प्रस्तुति। प्रोत्साहन सादर। और बिल्कुल आपने मंत्र मुग्ध कर दिया। आदरणीय श्रीश चंद्र दीक्षित जी सतत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदेश प्रभारी हमारे आदरणीय अवनीश अटल जी हमको सुन रहे हैं, विभा प्रकाश जी, आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी, आदरणीय आराधना मिश्रा जी और राजीव सक्सेना जी सतत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर सुल्तानपुरी जी, सुल्तानपुर के बहुत बड़े कवि, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल कुमार चौधरी जी दिनकर जी की जन्मस्थली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनेक लोग ऐसे, अनेक दर्शक जिनकी प्रतिक्रियाएं हम आ रही हैं। मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है ऐसा अपना प्रेम ऐसा हमारे साथ बनाए रखें और आपका ये प्रेम हमको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आदरणीय महेश जी, मैं कुछ लाइनें निवेदित करना चाहता हूं, फिर हम जाना चाहेंगे दिल्ली शैलजा जी के पास। शैलजा जी शायद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और है तो प्रकट हुए कि फासलों में न इतना बसर कीजिए, सुरमई शाम है कुछ नजर कीजिए। फासलों में न इतना बसर कीजिए, सुरमई शाम है कुछ नजर कीजिए। चांद आगोश में आके खोने लगा, चांदनी को जरा तो खबर कीजिए। क्या बात है। चांदनी को जरा तो खबर कीजिए। और चांदनी जी का नाम आया तो चांदनी जी मुस्कुरा रही हैं और स्वागत है उनका। और जब तक शैलजा जी प्रकट हो, शैलजा जी प्रकट हो गई हैं और हम निश्चित रूप से हम लोग शैलजा जी को सुनना चाहेंगे। अब जब शैलजा जी आ गए हैं तो शैलजा जी साक्षात माँ गिरिजा का एक नाम। और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि अगले सोमवार से नवरात्रि भी आ रही है तो गुजरात में विशेष आयोजन होता है गरबा का और पूरे देश में नवरात्रि की धूमधाम रहेगी। मैं समस्त पटल से जुड़े हुए और जो हमारे पटल पर मौजूद कवि हैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और 4 लाइनों से शैलजा जी का आह्वान करना चाहता हूं कि तेज प्रताप विराजत आनन दिव्य स्वरूप सदा हितकारी। कि तेज प्रताप विराजत आनन दिव्य स्वरूप सदा हितकारी। शंख गदा त्रिशूल लिए करवाहन माई के सिंह सवारी। और पापी महिष के तारी दिहु जग तारन भोला मई के उबारी। और पापी महिष के तारी दिहु जग तारन भोला मई के उबारी। और पोते पुकारत बागब से, पोते पुकारत बागब से गहिला बहिया हम के महतारी। और पोते क्या बात है, क्या बात है। बागब से गहिला बहिया हम के महतारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलजा जी, आए और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस समृद्ध पटल की। देश का सबसे अधिक समृद्ध पटल है ये साहित्यिक। और आभारी हूँ मैं महेश जी की कि ये मुझे इन्होंने इतना सुंदर मौका दिया इस पटल पर आने का। मैं सच में मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस पूरी टीम का कि इतने अच्छे अच्छे कवियों को ये राष्ट्रीय काव्य संगम ये मंच ले आते हैं। इतने वरिष्ठ कवियों को, इतने अच्छे अच्छे गीतकारों को। मैं अभी आदरणीय को सुन रही थी, महेश जी को। मैं सच बताऊं कि मैं इतनी अभिभूत हो गई और मैं बिल्कुल प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। इन्होंने प्रकृति का वर्णन ये कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे उपमाओं का प्रयोग कर रहे थे। तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है इस पटल से जुड़ के। और मेरी
यहाँ मातृशक्ति मेरी दोस्तें बैठी हुई हैं, एक नवोदित कवित्री चांदनी जी, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय शर्मा जी, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे सुनाना मेरी बारी है, तो मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। लेकिन अपने परिचय से मैं अपनी बात शुरू करूंगी, फिर मैं गीत पढ़ूंगी, सुनेगा। स्वागत। बन सुगंधित पवन इस गगन में रहूं, ओहो, बन सुगंधित पवन इस गगन में रहूं, संग खुशबू लिए हर चमन में रहूं, क्या बात है। संग खुशबू लिए हर चमन में रहूं, बंद मुट्ठी में कैसे करेगा कोई, बंद मुट्ठी में कैसे करेगा कोई, मैं तो एहसास हूँ सबके मन में रहूं, मैं तो एहसास हूँ सबके मन में रहूं। तो बिल्कुल इसी प्यार से मुझे सुनिएगा, और मैं आपके हृदय तक मैं मेरे गीत पहुंचे, मेरी रचनाएं पहुंचे। बहुत सुंदर और पढ़ अभी रही हैं, बहुत स्वागत है। अच्छी, ये साहित्यिक मंच होने के साथ साथ बड़ा सारगर्भित मंच है। यहाँ से सामाजिक जो स्थितियों को बताया जाता है, और परिवेश, परंपराओं, हमारी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी यहाँ से बताया जाता है। तो मुझे मेरे गीत की कुछ पंक्तियां और एक बंद मैं पढ़ूंगी, सुनिएगा। लगी हवा जो हम जितनी अंग्रेजीकरण हमारा होता जा रहा है, अंधानुकरण हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, हम बस दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं भीड़ में, हमें नहीं पता है कि हमें क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें ग्रहण करनी है। तब मैं कहती हूँ कि लगी हवा पश्चिम की जब से, लगी हवा पश्चिम की जब से, भूल रहे पुरवैया को, लगी हवा पश्चिम की जब से, लगी हवा पश्चिम की जब से, भूल रहे पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को। और हमारे बीच शीला शर्मा जी हैं, अगर आप भी सामने आ जाए मुझे सुने तो बहुत कृपा शीला होगी शर्मा नहीं, आपकी। शीला वर्मा, मीरा। अच्छा, वर्मा जी, हाँ, शीला वर्मा जी, मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आपको, आप भी बिल्कुल सामने रहे, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आप। नहीं सुन और रही हूँ। दिखती भी रही है, सुनिएगा। जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को, लगी हवा पश्चिम की जब से, भूल रहे पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को। बन सुनेगा। कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल रहे, कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल रहे, कबीरा ने जो चादर सौंपी झीनी चादर भूल रहे, कबीरा ने जो चादर सौंपी झीनी चादर भूल रहे, शहर में आकर भूल रहे हैं, शहर में आकर भूल रहे हैं गाँव के प्यारे भैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को, जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को। और एक बन मैं, आजकल जो सोशल मीडिया या तमाम संसाधन हैं, जिनके बहुत सकारात्मक तो है ही, उनके परिणाम हमें हमारे सामने है कि आज हम वर्चुअली एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन तमाम ऐसी नकारात्मक चीजें भी हैं जो बहुत जल्दी, चूंकि बच्चों में
बहुत जल्दी ग्रहण करने की क्षमताएं होती हैं, तो बच्चे कितनी जल्दी बदल रहे हैं हम सभी के सामने, आपके हमारे सामने सबके सामने ये दिखाई देता है। तो पंक्तियां देती हूँ कि आंगन में चिड़ियों की बोली, आंगन में चिड़ियों की बोली, समझ ना आए कहाँ गई। आंगन में चिड़ियों की बोली, समझ ना आए कहाँ गई। खुशबू लूट ले गया कोई, वह अरुणाए कहाँ गई। खुशबू लूट ले गया कोई, वह अरुणाए कहाँ गई। गाँव खेत खलिहान बगीचा, गाँव खेत खलिहान बगीचा, भूले ताल तलैया को। जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को। जाने किसकी नजर लग गई अपनी सोन चिड़ैया को। बहुत बहुत आभार। बड़ा लंबा गीत है, लेकिन मैं एक गीत जो आज मैं विशेष रूप से पढ़ना चाहती हूँ। बड़ा समृद्ध मंच है और ऐसे मंच बड़े सौभाग्य से मिलते हैं जो आदरणीय महेश जी ने मुझे उपलब्ध कराए हैं। तो मैं चाहती हूँ इस गीत को इस मंच से पढूं और ये गीत पूरे विश्व में सुना जाए। तो मैं गीत शुरू करती हूँ। नया गीत है तो पढ़ती हूँ मैं, सुनिएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो अजी ना मानो, अजी ना मानो तो पढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो अजी ना मानो तो पढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। और बंद सुनिएगा। जहाँ से जहाँ से जहाँ से जहाँ से जो भी चलता है, जहाँ से जो भी चलता है, सारा जीवन चलता है। जहाँ से जो भी चलता है फिर सारा जीवन चलता। उसी बिंदु पर फिर आकर किसी रोज वो मिलता। उसी बिंदु पर फिर आकर वो किसी रोज है मिलता। दिया निदेशक ने जिसको जो, दिया निदेशक ने जिसको जो, करे वही बहकोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो अजी ना मानो तो पढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। एक और बंद सुनिए। जल थल नभ पर्वत घाटी, ये सूरज चांद सितारे। जल थल नभ पर्वत घाटी, ये सूरज चांद सितारे। ध्यान से देखो अगर मिलेंगे वृत्ताकार सारे। ध्यान से देखो अगर मिलेंगे वृत्ताकार सारे। एक दूजे के इर्द गिर्द यह, एक दूजे के इर्द गिर्द यह रहे सभी है डोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो अजी ना मानो तो बढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। एक बंद और सुनिए, और मुझे लगता है ये सबके मन की बात होगी। सुनिएगा, आशीर्वाद चाहूंगी। ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, वो नीचा है, कोई बड़ा या छोटा। ये ऊंचा है, वो नीचा है,
कोई बड़ा या छोटा, यह लंबा है वह नाटा है, ये दुबला वो मोटा। यह लंबा है वह नाटा है, ये दुबला वो मोटा। ये ऊंचा है वो नीचा है, कोई बड़ा या छोटा, यह लंबा है वह नाटा है, ये दुबला वो मोटा। काले गोरे की खुल जाती है, काले गोरे की खुल जाती है ना एक दिन पोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो हाजी ना मानो तो पढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। और अभी पितृजोग चल रहा है तो मैं सुनाती हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। ये दुनिया सराय जैसी है, हम सब है बंजारे। ये दुनिया सराय जैसी है, हम सब है बंजारे। निर्धन या धनवान सभी उसके बंदे हैं सारे। निर्धन या धनवान सभी उसके बंदे हैं सारे। ये दुनिया सराय जैसी है, हम सब है बंजारे। निर्धन या धनवान सभी उसके बंदे हैं सारे। उसकी दिखेगी छाया सब में, उसकी दिखेगी छाया सब में, मन की आंखें खोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। ना मानो हाजी ना मानो तो पढ़ कर देखो जीवन का भूगोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये दुनिया है गोल गोल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत सुंदर प्यार से सुनने के लिए। बहुत सुंदर। पूरा पटल घूम रहा था आपके साथ। बहुत बहुत जितना अच्छा गीत उतनी अच्छी प्रस्तुति। बहुत बहुत साधुवाद आपको शैलजा जी। बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। इतने प्यार से इतने आशीर्वाद देते हुए मुझे सुन रहे थे, मैं तो मन हो रहा था बहुत सारे गीत सुनाऊं लेकिन फिर कभी ऐसे मौके मिलेंगे तो इतने अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे और कुछ अपने मन की भी सुनाएंगे। बहुत आभार आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं इस पटल को ऊंचाइयों पर ले गई। और यहाँ से हम जाना चाहेंगे जामनगर, गुजरात का समुद्र तट का किनारा, और वहां से जुड़ी हुई हैं चांदनी शीलू जी हम लोग के साथ। और चांदनी शीलू जी का आह्वान करूंगा। मैं 4 पंक्तियों से आपका आह्वान करता हूं कि कुछ दूर भले तुम साथ चलो, हम राह का मतलब कुछ भी नहीं। कीजिएगा कि कुछ दूर भले तुम साथ चलो, हम राह का मतलब कुछ भी नहीं। मालूम अगर अंजाम हो तो आगाज का मतलब कुछ भी नहीं। क्या कहना। मालूम अगर अंजाम हो तो आगाज का मतलब कुछ भी नहीं। हर रोज कहीं पर जाना है, हर रोज बिछड़ना है हमको। हर रोज कहीं पर जाना है, हर रोज बिछड़ना है हमको। मत कहो कि थोड़ा रुक जाओ, चाह का मतलब कुछ भी नहीं। मत कहो कि थोड़ा चाह का मतलब कुछ भी नहीं। बहुत बहुत आभार। बहुत स्वागत है चांदनी, बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है जी। आप अनम्यूट कर लीजिए चांदनी जी। स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, इस मंच को प्रणाम। और महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया। चांदनी जी थोड़ा सा माइक नजदीक लीजिए, आवाज कम आ रही है जी। इस मंच को नमस्कार। और महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर फिर से एक बार अपने शब्द रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें एक ऑरा और एक शक्ति होती है जो हमारी मदद करती है जी। तो माँ शक्ति के दिन, माँ शक्ति की नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो सबसे पहले मैं माँ शक्ति को नमन करना चाहूंगी। एक बहुत ही छोटा सा श्लोक है जिसमें माँ शक्ति के जो 9 रूप है उनका वर्णन किया गया है उनके नामों के साथ।
तो मैं पहले वो प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर कविता प्रस्तुत करती स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठमं कात्यायनी च, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठमं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति च, नवमं सिद्धिरात्रि च, नवमं सिद्धिरात्रि च, नवदुर्गाः प्रतिष्ठिता, नवदुर्गाः प्रतिष्ठिता, उत्कान्येति नामानि ब्रह्मणेव महात्मना, ब्रह्मणेव महात्मना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत 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 सुंदर श्लोक आपने पढ़ा चांदनी जी। और देखिए, माँ की आराधना आपने की और माँ प्रसन्न हुई, और हमको सुनने के लिए हमारे परिवार के वरिष्ठ, हमारे पालक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी मित्तल बाबू जी हमको सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं बाबू जी। आपकी प्रेरणा से हमको अच्छा करने का अच्छा प्रयास करते हैं और अच्छा कार्य करने की क्षमता आपको देख के मिलती है। एक निष्काम कर्मयोगी आदरणीय जगदीश जी, आपको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और पूरे गुजरात प्रांत की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। और मैं एक बार फिर से आह्वान करना चाहता हूं आदरणीय चांदनी जी का, आए अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। ये बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय जगदीश जी आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी सौभाग्य है, मैं इस मंच पर, इस पावन मंच पर अपनी प्रस्तुति कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे सभी कार्य में एक ओरा, एक शक्ति हमारे साथ होती है, जिससे हमारा कार्य परिपूर्ण होता है, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ध्यान किसका धरना चाहिए। इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी सारे हमारे आसपास की स्थितियां बन रही है, उन सब में हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान धरना चाहिए। तो कहा जाता है कि ध्यान उसका धरो जो प्राणों में बसे है, ध्यान उसका धरो जो प्राणों में बसे है, जो मन में नई उमंगे भर कर देते हैं, जो मन में नई उमंगे भर देते हैं, वह उनका ध्यान धरो, वह जो मन को मोह लेते हैं, जो हवा के झोंकों से हमें महसूस होते हैं, जो हवा के झोंकों से हमें महसूस होते हैं, ध्यान उनका धरो। जो सागर की लहरों से, जो सागर की लहरों से हमें अनुमोदित कर देते हैं, जो सागर सी लहरों से हमें अनुमोदित कर देते हैं, ध्यान उनका धरो। जो प्रत्येक क्षण अपनी अनुभूति करवाते हैं, जो प्रत्येक क्षण अपनी अनुभूति करवाते हैं, ध्यान उनका धरो। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, परमात्मा है, जो इंसान को ईश्वर से मिलाता है, ध्यान उनका धरो। जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, ध्यान उनका धरो। जो चित्त चोर है, जो मनमोहन है, जो कन्हैया है, ध्यान उनका धरो, ध्यान उनका धरो। है, बहुत सुंदर, वाह, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की आपने। एक और छोटी सी कविता है, 2 या 3 स्वागत है, पढ़िए। कहा है कि हमें सपने देखने चाहिए, अगर हम सपने देखेंगे तभी हमें प्रेरणा मिलेंगी और तभी उन सपनों के लिए हम काम करेंगे। आपसे निवेदन, गुजराती वाली कविता अगर आप सुना सके थोड़ा, एक आध बंद उसका। हाँ बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो विश्व में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे देश है, कहीं सारी जगह है जहाँ पे गुजराती रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है, ज्या ज्या बसे
एक गुजराती ज्या ज्या वसे, एक गुजराती त्या त्या सदा काळ गुजरा। हाँ ज्या ज्या वसे एक गुजराती, ज्या ज्या वसे एक गुजराती त्या त्या सदा काळ गुजरा। ज्या ज्या हो, ज्या ज्या हो गुजराती त्या त्या भाषा गुजराती, त्या त्या भाषा गुजराती होए सदा काळ गुजरा। क्या बात है। होए सदा काळ गुजरा। चाहे वहाँ की एक कहाँ वही एक कोई एक परिवार रहता हो या फिर कोई एक गुजराती सदस्य रहता हो, पर वहाँ के वातावरण में भी हमें गुजराती का वो जो लहजा है, वो जो व्यवहार है वो मिल ही जाता है। चाहे वो कोई भी भाषा बोले तो भाषा में भी हमें पता चल जाता है कि वो गुजराती है। चाहे उनके खाने की जलेबी फाफड़ा हो या फिर उनके त्योहार हो, नवरात्रि का गरबा हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी झलक तो उनकी दिख ही जाती है। वैसे तो जी। गुजराती सारे व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, पर उनके व्यवहार से हम उसे पहचान सकते हैं। जी और स्वागत एक है। गीत है गुजराती जो नरसिंह मेहता ने लिखा है। अखिल ब्रह्मांड मां, अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। जूझवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। देह मां देव तो, देह मां देव तो, तेज मां तत्व तो। देह मां देह तो, तेज मां तत्व तो। शून्य मां शब्द थई वेद भाषे। शून्य मां शब्द थई वेद भाषे। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। जूझवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड मां। पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा। पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा। वृक्ष थई फूली रह्यो अनंत आभे। वृक्ष थई फूली रह्यो अनंत आभे। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। जूझवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड मां। विविध रचना करी, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने। विविध रचना करी अनंत रस लेवाने। शिव थकी जीव मळ्यो, शिव थकी जीव मळ्यो थयो ज आशे। थयो ज आशे। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि। जूझवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड मां। बहुत ही लंबी कविता है और भी है आगे, अगर समय हो तो मैं सुनाना चाहूंगी। अगली बार हम लोग पूरा सुनेंगे क्योंकि हम लोग समय का अतिक्रमण ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैं जो है मैंने कहा था कि हम शीला जी की एक रचना और सुनेंगे, तो मैं बिना किसी बहुत अच्छा पढ़ी चांदनी जी। शीला जी का आह्वान करना चाहता हूँ। और आपने बहुत सुंदर पढ़ा शीलू जी। स्वागत। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे समृद्ध पटल पे आपने बुलाया, तो मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है जी। भेज रही हूँ पाती तुमको, भेज रही हूँ पाती तुमको, पढ़ लेना मन के भाव। भेज रही हूँ पाती तुमको, पढ़ लेना तुम मन के भाव। प्रियतम अब तक भरे नहीं है मेरे अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। भेज रही हूँ पाती तुमको। और बंद कुछ यूं है, शब्दों में जो भाव भरे हैं उन्हें गौर से पढ़ लेना। शब्दों में जो भाव भरे हैं उन्हें गौर से पढ़ लेना। समझ सको यदि बात हृदय की, नए शब्द तुम गढ़ लेना, नए शब्द तुम गढ़ लेना। बंद आंख से मिलन के सपने, बंद आंख से मिलन के सपने देखो और रखना चाहो। प्रियतम अब तक भरे नहीं है मेरे मन अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। बहुत बहुत धन्यवाद ना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी आवाज। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। आग हृदय में धधक रही है, आग हृदय में धधक रही है, अब दीवानी फपक रही है। आग हृदय में धधक रही है, अब दीवानी फपक रही है। अश्क आंख से टपक रहे हैं, पाती लिखने में अटक रहे हैं। जो भी शब्द दिखे धुंधले तो मन की आंखों से पढ़ लेना भाव। प्रियतम अब तक भरे नहीं है मेरे अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलचित्र की तरह लग रहा है आपका गीत, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला बंद है, बहुत सुंदर। धैर्य हुआ है अब तो बौना, द्रवित हुआ है मन का कोना। धैर्य हुआ है अब तो बौना, द्रवित हुआ है मन का कोना। आंख में बसी सूरत, आंखों में बसी है सूरत तेरी और सलोनी। आंख में बसी है मूरत तेरी और सलोनी तेरी सूरत। सुलग रही है तेरी यादें और बना है हृदय अलाव। प्रियतम अब तक भरे नहीं है मेरे अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। और अगला बंद, क्योंकि थोड़ा लंबा है ये गीत। बीच नींद में उठ उठ जाते, बीच नींद में उठ उठ जाते, अश्क आंख से बरबस आते। बीच नींद में उठ उठ जाते, अश्क आंख से बरबस आते। बस एक तेरा नाम हरटते, तुझे याद कर हम नहीं थकते। मेरे चांद चकोरी सी मैं, मेरे चांद चकोरी सी मैं, क्यों तुमसे इतना हुआ लगाव। प्रियतम अब तक भरे नहीं है मेरे अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। और आखिरी बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। इंतजार अब सहा न जाए, इंतजार अब सहा न जाए, हर पल मन बस तुम्हें बुलाए। इंतजार अब सहा न जाए, हर पल मन बस तुम्हें बुलाए। तेज हुई धड़कन अब दिल की,
भरी हुई यादें महफिल की, बीच भंवर भी फंसी हुई है, यादों की मौजों में नाव, प्रियतम अब तक भर नहीं है, मेरे अंतः मन के घाव, मेरे अंतः मन के घाव। भेज बहुत प्यारा। रही हूँ पाती तुमको, पढ़ लेना तुम मन के भाव, प्रियतम अब तक भर नहीं है, मेरे अंतः मन के घाव, क्या बात है। मेरे बहुत सुंदर, अंतः बहुत मन सुंदर, के घाव, मेरे बहुत प्यारे। अंतः मन के घाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है, सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर कितना गीत। प्यारा गीत है। बहुत सुरैया बहुत के समय में ले गई आप बिल्कुल। अरे बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 प्यारा। सुंदर शुभकामनाएं। रचना अंदाज भी आदरणीय बहुत प्यारा। शीला जी। आप ये प्रतिक्रिया आदरणीय जगदीश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आई है कि इतनी अच्छी प्रस्तुति को ऑनलाइन से बाहर निकालकर ऑफलाइन बहुत द्वारा अधिक लोगों को सुनने का सौभाग्य बहुत प्राप्त कराएं। बहुत आदरणीय बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जी जी आपको जी बुलाएंगे, और ये कार्यक्रम जी हम जी लोग गुजरात में बहुत जल्दी करेंगे। और बहुत जी सुंदर जी कार्यक्रम राजू मंडोज जी जो हमारे महामंत्री हैं राष्ट्रीय कवि संगम जो है सूरत जिले के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आराधना मिश्रा जी सतत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिलीप गौर जी हैं। और आज सब मिला के पूरा माहौल श्रृंगार में कर दिया है। सारी रचनाएं श्रृंगार में रही हैं। आदरणीय महेश जी की, आदरणीय शैलजा जी की, मीरा जी की। और अब समापन का समय आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी जो चिट्ठी थी वो पहुंची कहीं तक, और वहीं से मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति स्वागत है आनंद, आप भी कुछ पढ़ लीजिए। स्वागत है मिश्र जी। पढ़िए, जी स्वागत है। जी 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 स्वागत है सर। पहुंची है, तो उसी के जवाब में कुछ है। जी स्वागत है। ख्वाबों की आहट से पहले, ख्वाबों की आहट से पहले, बिस्तर की सिलवट से पहले, नींद की हर करवट से पहले, कौन जो मुझको छू जाता है, कौन जो मुझको छू जाता है, गीत का स्वर बनता जाता है, क्या बात गीत है, का बहुत स्वर सुंदर। बनता जाता है, गीत वाह का वाह। स्वर बनता जाता है। उम्मीदों की नई डगर पर, खुशियों के उलझे अस्तर पर, उम्मीदों की नई डगर पर, खुशियों के उलझे अस्तर पर, मुझ में पलते 9 अक्षर पर, शाबाशी देता है कोई, मन को हर्षित कर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन को हंसने वाला बहुत प्यारा होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर। और एक बंद, खुशबू सा सांसों में बस कर, खुशबू सा सांसों में बस कर, बागों के फूलों सा बनकर, मेरी मधुर कल्पना सुनकर, कोई है जो मुझको चुनकर, कोई है जो मुझको चुनकर, बस पावन करता जाता है, गीत का स्वर बनता जाता है, गीत का स्वर बनता जाता है। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गीत बड़ा है, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि स्वागत मेरे है। हर एक दम्भ लपेटे, मेरे हर एक दम्भ लपेटे, मेरी सब आकांश समेटे, घोर निशावा तिमिर काट कर, नौ विहान जो मुझको कर दे, ऐसा प्रेरक मन भावन जो, ऐसा प्रेरक मन भावन जो, मुझको मधुरिम कर जाता है, गीत का स्वर क्या बात है। बनता बहुत बढ़िया, जाता बहुत बढ़िया। है, गीत का स्वर बनता जाता है, गीत का स्वर बनता जाता है, गीत का स्वर बनता जाता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर ये आपने पढ़ा। बहुत सुंदर। जी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मैं बहुत अच्छा सबका आभार संचालन। व्यक्त करती हूँ, सबने जो मुझे उस बहुत पार अच्छा पटल पढ़ा के आज उस का पार काव्य पढ़ रहे हैं पाठ। उनका भी बहुत बहुत सबको धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।
और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे सबने पढ़ा। महेश जी, हिंदी सप्ताह चल रहा है और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, और हिंदी पे जो लाइनें लिखी आदरणीय बेबाक दादाजी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं हिंदी पर, और उन्हीं से आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। सभी दर्शकों का मैं जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बाबू जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, और उन पंक्तियों से आज का समापन कि दिल में उम्मीद और दिल में नई आशा है, दिल में उम्मीद और मन में नई आशा है, हमें है गर्व की हिंदी हमारी भाषा है, हमें है गर्व की हिंदी हमारी भाषा है। 1.25 अरब है इसको बोलने वाले, करे ये उन्नति मन में यही अभिलाषा है, करे ये उन्नति मन में यही अभिलाषा है। चीन जापान कोरिया की बात करते हैं, चीन जापान कोरिया की बात करते हैं, ये वो देश अपनी भाषा पे मरते हैं, ये वो देश अपनी भाषा पे मरते हैं। नहीं पढ़ाई जाती है चीन में अंग्रेजी, नहीं पढ़ाई जाती है चीन में अंग्रेजी, एक हम है कि जो इंग्लिश में बात करते हैं, बहुत इंग्लिश में बात करते हैं। निज भाषा पर गर्व होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। बहुत सुंदर जी। कि हमारे देश में जितने स्टेट्स है, जितने राज्य है, उतनी भाषाएं, उतनी बोलियां, पर हिंदी है जो सबसे अलग है, सबसे अलग करती है। पर हिंदी हर जगह बोली जाती है, कहीं भी हो, यहाँ हो, बाहर हो, विदेशों में, हर जगह हिंदी बोलने वाले हर जगह मिल जाएंगे। हाँ, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, पर जी। आराधना मिश्रा जी, अमूल कुमार चौधरी जी सतत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आदरणीय महेश चंद्र गुप्त जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, चांदनी शीलू जी का आभार, और शैलजा जी जो हमारे साथ नहीं है उनका भी आभार प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं अल्प विराम देते हैं, और अगले शनिवार एक बार पुनः एक नई टीम के साथ हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत सुंदर।